हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 7:30 बज रहे और आज का दिन है रविवार यानी कि संडे है। डेट है 26 फरवरी और मेरे सारे मॉर्निंग के काम निपट चुके हैं और मुझे आज ना सही से बात करनी नहीं आ रही है। थोड़ी सी तोतला सा मेरा बोलना आ रहा है क्योंकि मुंह में छाले बने हैं और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सही से बात भी करनी नहीं आ रही है मुझे और 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है और मैं टैबलेट ले रही हूँ। जैसे ही टैबलेट ले लेती हूँ ना तो थोड़ी देर सही लगता है, अच्छा लगता है, दर्द भी नहीं होता है। जैसे उसका असर ख़त्म हो जाता है ना, जैसे टैबलेट का पावर ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही ये दर्द फिर से बढ़ जाता है। ना सही से खाना खा पा रही हूँ, ना सही से बात कर पा रही हूँ और बिना बोले तो कोई काम हमारे होंगे नहीं। 5 मिनट के लिए भी चुप हो जाओ ना तो कोई भी घर के काम हो नहीं पाएंगे। तो हमारा बोलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टैबलेट ले रही हूँ, फिर भी सोच रही थी कि हॉस्पिटल जाकर एक बार दिखाई आऊँ क्योंकि गर्मी भी स्टार्ट हो गई और गर्मी जैसे मौसम बदलता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत उसका असर ना तुरंत ही मुझ पर दिख जाता है। इसलिए पहले खाना बना लेते हैं। आज ब्रेकफास्ट में भी अलग से कुछ मैंने बनाया नहीं है, सोचा खाना ही बना लेते हैं। तो आज मैं सहज की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। फ्रिज में वैसे तो सब्जियाँ रखी हुई है, टमाटर है, आलू है, गाजर है, बैगन है, बहुत सारी सब्जियाँ है। फिर भी मैंने यही ले लिए, ग्रेवीदार जो सब्जी बोलते हैं ना वही बनाने जा रही हूँ। सहज की बहुत ही बढ़िया लगती है और इसके साथ मैं बनाऊँगी पूरी। तो दीपक ने यहाँ पर ये खाने के लिए ले लिया है पौष्टिक चीज़, मतलब सूखा नारियल, छुआरे, बादाम, काजू, ये सब कुछ डाल के मैंने पीस के रखा है। सुबह सुबह थोड़ा सा खा लो ना, बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। मगर दिनेश खा नहीं पाता है, उसे कितनी बार मैंने बोला, वो कमज़ोर भी है थोड़ा सा दिखने में, फिर भी कोई भी चीज़ उसे खाना पसंद नहीं है। अब डायरेक्ट वो खाना ही खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने सहज की फलियाँ ले ली है, इसे हम थोड़ा सा लंबा लंबा काट लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनती है और इसके साथ में पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि दीपक भी आया हुआ है 2 दिन से। जैसे दीपक अहमदपुर में है, ट्रेनिंग पर है, तो कल ही जैसे 2 दिन हो गए दीपक आया हुआ है और आज जाने वाला है और दिनेश भी आज घर पर है। तो सभी घर पर है तो सोचा कुछ स्पेशल बना लेते हैं। जैसे डेली तो दाल चावल रोटी ये सादा सिंपल खाना हमारा बनता है, मगर आज थोड़ा सा अलग से मैं बनाने जा रही हूँ। इसी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है। अगर ब्रेकफास्ट बनाती ना तो हमारे भी काम बढ़ जाते और बच्चे एक बार ब्रेकफास्ट कर लेना तो जल्दी से खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए सोचा पहले हम ये सब्जी बना लेते हैं और सारा खाना ही बना लेते हैं। तो मैंने सहज की फलियाँ काट के बॉयल होने के लिए रख दिए, थोड़ा सा नमक डाल के, और यहाँ पर ग्रेवी की सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो चलिए अब फटाफट से मसाला बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सहज की फलियाँ पक चुकी है, तो अब हम इसे उतार कर रख देते हैं। अब हम यहाँ पर मसाला बना लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनती है। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 10-12 काजू। तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े के प्याज काट कर ले लिए हैं, अदरक ले लिया है और ताज़ा नारियल ले लिया है। 2 टमाटर बारीक काट कर ले लिए हैं। तो सारा काटने पीटने का काम हो गया है। अब मसाला बना लेते हैं। तो प्याज डालकर मैंने थोड़ी देर मिला लिया है, फिर बाद में इसमें अदरक का टुकड़ा डाला है और ये नारियल के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी देर मिला लिया है। अब डालेंगे हम इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है। और चाहो तो आप गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर स्किप किया है। और अच्छे से हम धीमी गैस पे सारी चीज़ें मिला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें टमाटर डाल के हमें थोड़ी देर मिलाते रहना है। अब डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर रख देंगे जब तक ये मसाला हमारा ऑयल ना छोड़ने लगे, तब तक हम इसे ढक कर रख देंगे धीमी गैस पे। तब तक मैं यहाँ पर चावल लगा देती हूँ। तो चावल मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। चावल के डबल पानी डाला है और नमक डाल के हम चावल बनने के लिए रख देते हैं। जैसे किचन में ना हमें साथ ही साथ काम करने होते हैं और वैसे भी आज ब्रेकफास्ट वगैरह बना नहीं है तो सबको जल्दी से भूख लगने वाली है, तो फटाफट से हमें थाली बना लेते हैं। तो ये मसाला अच्छे से हमारा बन चुका है, तो मैंने प्लेट में निकाल कर रखा है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हम इसे मिक्सी में चला लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तब तक मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो दूध आज थोड़ा सा जल्दी आ गया है क्योंकि आज संडे है। जो बच्चा स्कूल में दूध लेकर आता है ना, आज स्कूल बंद है तो वो नहीं आया है, तो किसी के पास उन्होंने भेज दिया है। तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब फिर से मैं यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि ताज़ा दूध आने के बाद मैं एक बार चाय बनाकर ज़रूर पी लेती हूँ। और दीपक को मैंने हल्दी वाला दूध दे दिया है क्योंकि चाय वगैरह पीता नहीं है। और दिनेश बाहर गया है, वो नहीं है घर पर। और जब घर में रहता है ना उसके पैर घर में टिकते ही नहीं, कि कोई भी बात हो तुरंत भाग जाता है। ऐसे हम
मुझे लगता है ना कि बाहर ही है, यहीं पर होगा, मैं यहाँ पर बुलाती रहती हूँ दिनेश, मगर वो रहता ही नहीं है, गायब हो जाता है। जैसे उसके दोस्तों के पास उसका पैर घर में टिकना नामुमकिन है छुट्टी वाले दिन। तो चाय बन चुकी है, ब्रेड भी ले लिया है, तो मेरा चाय ब्रेड हो चुका है। अब दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है, चावल भी बन चुके हैं। अब फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। तो ये मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैंने मिक्सी की छोटी जारी ले ली, इसमें ये मसाला अच्छे से पीस पाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके मसाला पीस लेंगे। हमें एकदम इसकी पेस्टी बनानी है, एकदम महीन हमें इसे पीस लेना है, तभी हमारी ग्रेवीदार सब्जी जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो पहले तो मैंने इसे पीस लिया, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर से मिक्सी चलाएंगे। तो ये देखिए एकदम महीन मैंने मसाला पीस लिया। इसी तरह से मैंने सारा मसाला पीस लिया है। अब फटाफट से सब्जी को हम तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें राई डाल दी है, जीरा डाल दिया है, इसे अच्छे से चटकने देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें सूखे मसाले नहीं, खड़े मसाले, जैसे दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 इलायची, और भी चाहो तो आप तेज़ पत्ता, लौंग ये भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। फिर बाद में हम तुरंत ही ग्रेवी डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा जल गया है, जीरा हल्का होता है ना, ज़्यादा ऑयल गर्म होने से जल्दी से जलने लगता है। तो मैंने ग्रेवी डाल के अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये मिक्सी जारी और ये बर्तन जो मसाले के हैं वही धुलकर मैंने डाल दिया है। इस मसाले में 1 उबाल आने देते हैं हम इस ग्रेवी में, फिर हम इसमें फलियाँ डालेंगे जो हमने उबाल कर रखी है। तो ये देखिए ग्रेवी में 1 उबाल आ गई है। अब हम इसमें ये पानी के साथ ये फलियाँ में डाल देनी है और अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी बढ़िया सी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। मैं आलू की सब्जी बना लेती, मगर पापा जी नहीं खाते हैं और दिनेश के पापा भी नहीं खा पाते हैं, इसी वजह से मैंने बनाई नहीं है। यही ग्रेवीदार सब्जी बन चुकी है। अब अलग से दाल वगैरह कुछ बनाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पतली सी ये सब्जी बना ली है। बाद में इसके ऊपर हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा सुहाना मसाला डाला है। तो हमारी बढ़िया सी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और दीपक ऐसे ही खाने के लिए ब्रेड ले रहा है, क्योंकि इसे लगी है भूख। तो फटाफट से अब ज़्यादा बच्चों को वेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी खाने की आदत है इन्हें, जैसे 7 बजे भूख लग जाती है। मगर मैंने अलग से आज कुछ नाश्ता वगैरह बनाया नहीं है, तो इसी वजह से इन्हें और तेज़ भूख लगी है। फटाफट से पूरी बना लेते हैं। सब्जी तो बन ही चुकी है। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा ले लिया, अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से आटा थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा लगा लेते हैं। और ज़्यादा थिक हमें आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें जैसे पूरी के लिए आटा लगता है बिल्कुल उसी तरह से हम लगा लेंगे। तो आटा लग चुका है और दिनेश बाहर से आ चुका है और बीच बीच में इसकी थोड़ी सी मेरी हेल्प करता है किचन में, अगर घर में रहता है तो दोनों भी करते हैं। दीपक भी अभी तक कुछ ना कुछ कामों में मेरी हेल्प करता है और दिनेश आ गया है तो ये भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी मदद इनकी मिल जाती है। इसी वजह से मेरे काम जो है ना वो जल्दी से बन जाते हैं। अभी पूजा भी करनी है तो सोचा पहले हम खाना बना लेते हैं, क्योंकि सबको भूख भी लगी है। आटा मैंने 15 मिनट ढक कर रखा था, तो 15 मिनट आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। फिर से एक बार हम इसे मल लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। तो मुझे ज्वार के पापड़ भी बनाने हैं, तो पापड़ ऊपर रखे हुए थे तो दीपक ने निकाल कर दे दिए। तो पहले हम ज्वार के पापड़ फ्राई कर लेंगे। पकौड़ी भी बनाना चाहती थी, मगर दीपक मना कर रहा है, बोल रहा है मम्मी अब पकौड़े वगैरह मत बनाओ, बस पूरी सब्जी और ये पापड़ बना लो। और वैसे भी ज्वार के पापड़ ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और वैसे भी घर में बने हुए पापड़ है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अगर आपको ये पापड़ कैसे बनाए हैं ये वीडियो देखना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो पहले मैंने एक ही पापड़ डाला है इसमें। तो ये देखिए सही से फूल नहीं पाया है, अब ये डालकर देख लेते हैं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो पापड़ डालते अच्छे से फूल गया है। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं ज्वार के पापड़, बिल्कुल लग नहीं रहे ना, एकदम वाइट एंड वाइट दिख रहे हैं। ज्वार के ऐसा लगता है नहीं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का आता है इसमें। तो पापड़ तो फ्राई हो चुके हैं, फटाफट से पूरियाँ बना लेते हैं। तो हम छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे और गर्मा गर्म ऑयल में छोड़ के ऊपर से तेल डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। तो हमारी फूली फूली पूरियाँ बनकर रेडी हो रही है। तो इसी तरह से इधर मैं बेलती जा रही हूँ और उधर मैं पूरियाँ फ्राई भी कर रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों को ज़्यादा वेट नहीं करवाना है मुझे, फटाफट से बना लूँगी। और मेरे भी काम बहुत सारे बाकी है, अभी पूजा वगैरह करनी है
और दिनेश के पापा का ज़रूरत है तो उनके लिए अलग से कुछ नाश्ता में बना लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी ना कि आज ब्रेकफास्ट बनाऊँगी नहीं, कुछ नाश्ता अलग से बनाऊँगी नहीं, सबको मैं डायरेक्ट खाना ही खिला दूँगी। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उनका व्रत है, तो कोई बात नहीं, वो आने के बाद उनके लिए गर्मा गर्म में कुछ नाश्ता बनाकर दे दूँगी। पहले मैं बच्चों के लिए खाना दे देती हूँ। पापा जी भी बाहर से अभी आए हैं, नहाने के लिए गए हैं, तो सबके लिए मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी फूली फूली सी पूरियाँ बनकर रेडी हो रही है। तो इसी तरह से मैं सारी पूरियाँ बना लेती हूँ और पहले दीपक दिनेश के लिए खाना लगाती हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोरदार भूख लगी है और जब घर में ऐसा खाना बनता है ना तो और ज़ोरदार भूख लगती है। तो ये देखिए हमारी फूली फूली सी पूरियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से थाली लगा लेते हैं। तो गर्मा गर्म चावल और हमारी सेहत की ग्रेवीदार सब्जी और ज्वार के पापड़, तो इस कुछ हम थाली में लगा देते हैं। और पापा जी के लिए ना मुझे रोटियां बना लेनी होगी, क्योंकि अब पूरी बनाऊँ कुछ भी अलग से बनाऊँ, उन्हें रोटी चाहिए होती है ज्वार की, तो उनके लिए मैं रोटी बना लूँगी। पहले मैं दीपक दिनेश के लिए यहाँ पर खाना लगा रही हूँ। तो ठंडे होने के बाद भी हमारी पूरियाँ फूली फूली से बिल्कुल भी ये दबी दबी सी नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो सलाद में मैंने खीरा भी काट कर ले लिया है। तो थाली लग चुकी है, तो वेट किस बात का है, आ जाइए खाना खाने के लिए। तो इन दोनों के लिए थाली लग चुकी है। पापा जी के लिए मैं रोटी बना लूँगी, फिर उनके लिए खाना लगा दूँगी। तो अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो सबका खाना पीना हो चुका है। और यहाँ पर देखिए दिनेश का सोने का स्टाइल, पहले तो सोफे पर लेटा था, फिर लुढ़कते हुए नीचे आ गया है। और यहाँ पर देखिए फाइडल रखा हुआ है, साइकिल का फाइडल इसने निकाल दिया है। तो वही बोल रही पहले जाकर ही बिठा कर ले आओ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ सब्जी वगैरह मंगवानी हो ना तो साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। तो दिनेश जा रहा है। तो गुड मॉर्निंग, अब सुबह के 5:15 बज रहे और आज का दिन है सोमवार यानी कि मंडे है। तो दिनेश कॉलेज जाएगा, तो मैं जल्दी से 4:30 बजे जगी हूँ। पूरे किचन में थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम हो गया है। बाहर अभी अंधेरा है, बाहर मैंने झाड़ू वगैरह कुछ लगाई नहीं है, अभी कोई जगह भी नहीं है। दीपक दिनेश उनके पापा सभी सो रहे, तो मैं 4:30 बजे से उठकर लग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना है। दिनेश 7 बजे कॉलेज जाता है, तो सारे काम निपटा कर मैं नहा कर आ गई हूँ। और जो बाहर के काम है वो बाद में होते रहेंगे, तो पहले हम खाना बना लेते हैं। तो मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले निकाल कर रखे हैं, जैसे कूटी मूँगफली और सारे सूखे मसाले मैंने ले लिए हैं और अच्छे से मिक्स करके मैंने बैगन में भर दिए हैं। और यहाँ पर हम तड़का लगा देते फटाफट से। तो सुबह ना टिफ़िन में क्या सब्ज़ी बनाए, बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो बैगन रखे हुए थे, तो मैंने रात में सोच कर रखा था कि सुबह क्या सब्ज़ी बनाएं। तो जब भी हमें टिफ़िन में कुछ देना होता है ना, तो थोड़ी सी तैयारी रात में ही करके रखे, तो सुबह हमें जल्दी से सारे काम हो जाएंगे और सोचना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो सब्ज़ी क्या बनानी है रात में ही सोच कर रखने से ना फटाफट से हम उठने के बाद हम सब्ज़ी बना सकते हैं। इससे ना हमारे काम थोड़े से आसान हो जाएंगे और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैंने चावल भी धो लिए हैं। 2-3 पानी से अच्छे से धुल के इसमें चावल के डबल पानी डाल के नमक डाला है और इस साइड में चावल बनने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं दिनेश को जगा देती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना बच्चे इतनी मस्ती करते कि जल्दी से जगते नहीं है। तो सबको मैंने जगा दिया है, सब नहा रहे एक एक करके। दिनेश के पापा, दिनेश ने नहा लिया है, दिनेश कॉलेज जाने के लिए रेडी, इसका खाना पीना भी हो गया है। अब टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 बज रहे, खाली 15 मिनट टाइम बाकी है। दिनेश को जैसे दिनेश की कॉलेज की बस आ जाएगी। और दीपक रनिंग के लिए गया था, अभी आ गया है। आने के बाद ब्रश वगैरह कर ले रहा है और ये पानी वगैरह भर ले रहा है। तो अब जा रहा है। कल ना दिन भर इनकी बातचीत चलती रही, दिन भर मस्ती करते रहे। आज दिनेश जा रहा है और दीपक भी दोपहर में जाने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी बातें जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। अब खाली 10 मिनट बाकी है बस आने में, फिर भी इनकी बातें बंद ख़त्म ही नहीं होती है। पता नहीं क्या बातें करते रहते दिन भर, दिन रात भी छोड़ दो ना, फिर भी इनकी बातें जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। तो वही बोल रही थी इसको अब जाओ। और मेरे सारे काम निपट चुके हैं, जैसे पूरे घर में झाड़ू मार दिए, पोछा लगा दिया है, बाहर भी पानी छिड़कर रंगोली बनाना बाकी रह गया है। तो अब रंगोली बना देती हूँ, क्योंकि पहले मुझे टिफ़िन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा भी लेट हो गया ना तो दिनेश वैसे ही चला जाता है। तो इसलिए पहले मैंने टिफ़िन बना लिया, फिर बाद में अपने काम मैंने निपटा लिए है। अब रंगोली बना दे। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को कहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी नई वीडियोस, नए व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। बाय।